और देखिए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा जो कि दिल्ली के दौरे पर हैं, उनकी तस्वीरें आ रही है और ये देखिए खास हो जाता है और प्रधानमंत्री का लगाव होता है। आपने देखा होगा चुनावी रैलियां जब थी, जब चुनाव थे, चाहे फिर वो लोकसभा के थे चाहे फिर वो विधानसभा के थे, राजस्थान के प्रति प्रधानमंत्री की एक अलग ही भावना और अलग नजरिया हमेशा रहता है। और ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक कार्यकर्ता को चुनकर मुख्यमंत्री बनाया, तो उनका आइडिया भी राजस्थान को लेकर बहुत अलग था कि कैसे वर्कर्स में ये ऊर्जा भरे कि कैसे हमको राजस्थान में हम जो मेहनत ज्यादा करेगा, जो संगठन के लिए सोचेगा, उसको सबसे बड़ा दायित्व दिया जा सकता है। और उसी कड़ी में एक ज्यादा मुलाकात उनकी भजनलाल शर्मा से इसलिए भी हम मान सकते हैं कि वो उनको बताना चाहते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, संगठन के साथ साथ सरकार कैसे चलानी है और सरकार के साथ साथ प्रदेश में विकास के कैसे आयाम नए खोलने हैं। और उसी को लेकर प्रधानमंत्री से ये मुलाकात अपने आप में अद्भुत है। और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, उसके बाद एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे, क्योंकि जैसे कहते हैं स्टेट्स मीट द नेशन। अगर राजस्थान विकसित होगा, अलग अलग राज्य विकसित होंगे, तो पूरा देश विकसित होगा। तो अपने आप में वैसे भी जो इन्वेस्टमेंट का हम जिक्र करते हैं, जब राइजिंग राजस्थान का हम जिक्र कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स, हम बाहर जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री अदिति उसे समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे पहले की जो सरकारें रही है, चाहे हम गहलोत सरकार का जिक्र करें या फिर बीजेपी की वसुंधरा सरकार का जिक्र करें, समिट तब भी हुए हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर और बुलाया गया है निवेशकों को, उद्योगपतियों को कि आओ राजस्थान में निवेश करो, तरह तरह की कोशिशें की गई। उससे कितना ही अलग हो सकता है? क्या निचोड़ तब निकला था? और ये इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि टास्क है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ऊपर लोकसभा चुनावों के बाद कैसे इसे सफल बनाया जाए। तो कितना खास, कितना महत्वपूर्ण इस लिहाज से अदिति? बिल्कुल, आप देखिए कि अभी और भी प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ भी जैसे आपने ये देखा कैसे मध्य प्रदेश में भी एक इन्वेस्टर्स को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, बिजनेस मीट को लेकर बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसको लेकर वो अलग अलग उन्होंने इलाकों में उसको लेकर कार्यक्रम भी किया। भारत और भारत के बाहर से निवेश करने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लोग आए। ठीक वैसे ही राजस्थान में भी किस तरीके से नए आयाम हो, इंडस्ट्री सेटअप हो। और आपने जिसका जिक्र किया कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस तरह का एक बड़ा कार्यक्रम किया था इन्वेस्टर्स को लेकर। बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, बड़ी संख्या में इन्वेस्टर भी आए। हालांकि उस समय कंट्रोवर्सी भी आ गई थी जब अडानी वाला प्रोजेक्ट की बात आ गई थी। तो ऐसे में अब आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि ये पहला कार्यकाल है भजनलाल शर्मा का। अगर हम उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पे देखें तो खुद भजनलाल शर्मा हर एक चीज पूछकर समझकर सरकार के लाइन एंड लेंथ के साथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और यही वजह है कि भजनलाल शर्मा ये पूछने गए हैं मुख्यमंत्री कि आगे कैसे बढ़ना है, इस तरह का सिनेरियो है, इतने इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं, हम इन कंपनी से करना चाहते हैं, राजस्थान में इस तरह की इंडस्ट्री सेटअप होंगी पूरे राजस्थान में। क्योंकि आपको याद होगा कि अभी हाल ही में 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हरी झंडी कैबिनेट की बैठक में दी गई है, जिसका जिक्र निर्मला सीतारमण ने बजट में किया था। उसमें भी जो ये 12 सिटीज को जिस तरीके से यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप का जिक्र है कि 12 सिटीज को स्मार्ट सिटीज बनाया जाएगा और एक्सप्रेस वेज की बात की है, उसमें जोधपुर पाली का भी जिक्र है। आपको याद होगा, एक राज्य 12